मैम आपका दोबारा फिर से भव्य पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैम कुछ बताइए कि लोगों की सोच कैसे बदल सकती है वुमेन को लेके। विमेन को लेके आजकल लोगों की सोच वैसे बहुत परसेंटेज बदली भी हुई है। लाइक अगर हम अपना बचपन देखें ना, तो अपने बचपन से लेके आज तक बहुत सोच में फ़र्क मैंने खुद देखा है जी। राइट, मेरी एज के जो होंगे सब ने देखा है राइट। एक सोच जो होती है ना कि हम जिसको बोलते हैं कि सोसाइटी को compete कैसे करना है, ये विमेन ने सीख लिया है जी राइट। सोसाइटी को डील कैसे करना है, अगर सोसाइटी के में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको बताना कैसे, वो सब सीख लिया है जी। बट कुछ चीज़ें ना हम वुमेन अभी स्टिल जो फील करते हैं ना, वो ये चीज़ है कि फैमिली को आपने कैसे समझाना है। जी बिल्कुल। देर आर वेरी रिस्ट्रिक्शन, हर एक घर में जो एक औरत या एक लड़की है ना, उसके अपने ही ख्वाब होते हैं। बिल्कुल। कभी ऐसे होता है कि वो जो लड़की है उसके अपनी पूरी फैमिली से टोटली अलग से ख्वाब हैं राइट, तो वो अपनी फैमिली को समझा ही नहीं पाती है राइट, कि अब कि मेरे क्या ख्वाब हैं, मैं क्या करना चाहती हूँ। तो एट दिस पॉइंट आई थिंक इन 2024 सोसाइटी को समझाना इम्पोर्टेंट नहीं है, फैमिली को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राइट। अगर फैमिली आपकी समझ रही है ना, ऐसा नहीं कि फैमिली उसका बुरा चाह रही है, बुरा नहीं चाहती है, वो भी बोलते हैं कि आप सीधे सीधे रास्ते पे चलो, बट आई थिंक फैमिली को थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा थोड़ा इस तरीके से इस स्किल में जा रहा है तो मुझे थोड़ा सा टाइम इस पर ट्रस्ट रखना चाहिए राइट। तो आई थिंक सोसाइटी इज़ ओके नाउ, फैमिली नीड्स टू बी लिटल मोर मॉडरेट एट दिस पॉइंट। फैमिली में ज़्यादा परेशानी आती है लोगों को, फैमिली प्रेशर जो होता है कभी कभी वो बच्चे के सपने को थोड़ा पीछे ले जाता है। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे फिर हम क्या करते हैं एज अ इंडियन फैमिली, हम बच्चे को ये बोलते हैं कि लोग हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ इट, you need to be responsible for that. Why should a kid be responsible for the problems that parents are facing? हाँ, बच्चा करेगा, बच्चे को सक्सेसफुल तो होने दो, बच्चे को कुछ बनने तो दो राइट। जब वो लड़की कुछ बनेगी राइट, तो फिर ही वो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी ना, अभी तो उसको फ्री माइंड रखो ठीक है। तो फैमिली को आई थिंक एट दिस पॉइंट फैमिली को कुछ समझना ज़्यादा ज़रूरी है राइट, कि लड़की के ख्वाब क्या है, उन्होंने आगे जाके क्या करना चाहते हैं, तो उनको साथ देना। और अगर उस पॉइंट पे सोसाइटी बोलती है कि अगर लड़की चाहती है कि नहीं आई एम अभी 30+ हूँ, मैंने अभी शादी नहीं करनी है बिकॉज आई वांट टू परस्यू माय ड्रीम्स राइट, उस पॉइंट पे सोसाइटी बोलेगी राइट कि इतनी एज होगी अब इनकी शादी घर वाले क्यों नहीं कर रहे, क्या देख रहे हैं। हो सकता है वो 30 तक सक्सेसफुल नहीं हुई हो बिल्कुल राइट, फिर सोसाइटी बोलती है कि अगर 30 तक आप सक्सेसफुल ही नहीं हुए, आपने 2-3 चीज़ें स्टार्ट की हैं, यू आर फेलिंग इन दैट राइट, अगर आप वो सक्सेसफुल तो क्या देख रहे हो अभी, सोसाइटी ये बोलती है ना। तो फैमिली एज अ मदर दे नो कि मैं नहीं, अगर 1-2 बार फेल भी हुए मेरी बेटी कुछ करेगी बिल्कुल, तो उस पॉइंट पे जाके उसको सोसाइटी को आंसर करना है। अगर एक मदर अपनी बेटी के लिए, एक फादर अपनी बेटी के लिए आंसर कर रही है उस टाइम सोसाइटी को खड़े होकर कि इट्स ओके, अगर उसने 1-2 फेलियर्स देखे भी हैं, आई ट्रस्ट हर कि शी विल डेफिनेटली फुलफिल हर ड्रीम्स। तो ये चीज़ आई थिंक फैमिली वर्क थोड़ा इस पॉइंट पे ज़्यादा है आजकल। जैसे आजकल तो ऐसा होता है किसी की शादी है तो सोसाइटी को ज़्यादा टेंशन होती है फैमिली से ज़्यादा। एग्जैक्टली। और ये शादियों का जो ट्रेंड है, मैरिज, ये बहुत लोगों को समझ भी आ रहा है बट अभी भी चल रहा है बहुत बिग फ्लैश वेडिंग्स करनी है राइट, 25-30 लाख स्पेंड करना है वेडिंग्स पे कर लेते हैं। जब उस पॉइंट पे होते हैं ना, तब हमको भी लगता है कि नहीं ठीक है कर लेते हैं, बट आप सोचो कि आप वो 30 लाख आपको कितनी देर पीछे लेके जाता है बिल्कुल राइट। सो वाई वोंट यू डू इट कि एक सिंपल सी वेडिंग करो। हम लोग सोचते हैं कि नहीं रिश्तेदार क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, वी एज अ पेरेंट हम सोचते हैं कि हम लोग तो उनकी शादियों पे गए थे, अब बोलेंगे अपने बच्चे की शादी आई तो सिंपल सी कर लिया राइट। तो हम लड़कियों का इतना बढ़ा चढ़ा के इतनी लग्जरी शादी करते हैं कि हमारी बेटी को कल कुछ सुनने को ना मिले राइट। हमें पहले स्ट्रॉन्ग बनना है, पेरेंट्स को पहले स्ट्रॉन्ग बनना है कि नहीं राइट, ऐसे नहीं करना है जी। मुझे मेरी बेटी को मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कल उसको अगर
कोई भी ऐसे बोले भी कि तुम्हारी तो शादी में भी ये नहीं था, हमें ये नहीं मिला, तो उसको एक तो उसकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट होना चाहिए जी। राइट। वो इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी वेल सेटल्ड है कि हाँ नहीं पे अगर नहीं है दैट्स ओके, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस पोजीशन तक पहुंचाया है राइट, वो जी। भी उन्होंने ही किया है, वो बहुत बड़ी बात वो है। बहुत बड़ी बात है। अगर वो 25-30 लाख मैं नहीं चाहती हूँ, वो लगा सकते थे, वो कैसे भी लगाते अगर मैं चाहती, बट आई डोंट वांट इट। राइट। वो हमें वो एक लड़की में पेरेंट्स ने ही डालना होता है जी। राइट, एंड यू डोंट स्पेंड दोस ऑन दैट। आप उसको फंड्स देने हैं तो फंड्स दो, ठीक है, आप घर ले लो, एक बिल्कुल। बिजनेस सेट करो, अगर आप जॉब भी कर रहे हो फिर भी अपना फ्यूचर सिक्योर रखो बट राइट। आई लोग थिंक सोसाइटी को दिखाने के लिए ज़्यादा वो करते हैं। बहुत है, टू मच चल रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ आई थिंक कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होनी चाहिए, एंड इट इज़ अफेक्टिंग गर्ल्स अलॉट बिल्कुल। राइट। फिर वो पेरेंट्स का भी एक हो जाता है, सो आई थिंक ये इट शुड स्टॉप कि लग्जरी वेडिंग्स 25-30 लाख्स, तो वो स्टॉप होना चाहिए कहीं ना कहीं बिल्कुल। जाके। बिल्कुल जी, क्योंकि फिर लोगों का दहेज भी मांगने का वो नज़रिया ज़्यादा बढ़ता है। अब दहेज को ना बाईपास हो गया है। दहेज तो चलो क्या है कि वो दहेज पर्टिकुलर वर्ड कहीं रहा नहीं है। राइट। अब वो दहेज की जगह 30 to 35 इतनी महंगी शादी कर दो, हमने कुछ नहीं लेना, इतनी महंगी शादी कर दो, बिल्कुल है ना, इतना गोल्ड कर दो, इतना। पेरेंट्स का तो फिर वही हाल रहता है ना जी। राइट। तो वो आई थिंक वो दहेज वर्ड हटा के उन्होंने 3-4 चीज़ें उनको उनकी जगह पे लगा दी हैं, वो ज़्यादा ही ऐड ऑन करती हैं। ज़्यादा ही ऐड ऑन हो गया है। बिल्कुल राइट। या आपको क्या लगता है कि लेडीज़ में क्या चेंजेस और आनी चाहिए जो उनके लिए अच्छे हैं? लेडीज़ में आई थिंक जब मैच्योरिटी होती है ना, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो टीनेज में भी बहुत मैच्योर होती हैं, जी। बट कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने बचपन में भी ना बहुत चीज़ें देखी होती हैं अपने घर में। जी। कुछ लड़कियां होती हैं तो उनमें कुछ एग्जाइटी, कुछ डर हमेशा ही रहता है, बचपन से ही रहता है। आई थिंक जी। आप रिलेट कर पाओगे। आप अपने बारे में भी सोचो कि हमने घर से कुछ चीज़ें ऐसी देखी होती हैं कि हम डरते रहते हैं राइट। जी। तो वो चीज़ें देखते देखते जब आप 26-27 ईयर के होते हो, वो चीज़ें अभी भी आप में हैं जी। राइट। तो वो आप वो चीज़ ओवरकम करते करते बहुत सी गलतियां कर जाते हो बिल्कुल। राइट। तो आप मैच्योरिटी एक्चुअली आई थिंक लड़कियों में आती है 30+ में राइट। तब तक वो लड़की इतनी अपने आप को वो सोचती है कि इसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं, शायद अगर ये सही है तो राइट। इसको अपने अगर वो इन लॉज में हैं या अपनी किसी कोऑपरेटिव जॉब में हैं तो इनको खुश करने के लिए मे बी मुझे ये करना है, मुझे शायद वो करना है राइट, मुझे इसके साथ compete करना है। वो सब चीज़ें करते करते ना वो अपने पाथ से बिल्कुल अलग चले जाते हैं। जी। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप कहीं भी आपको ये लगता है कि नहीं मुझे आई एम नॉट फिटिंग इन दिस सोसाइटी, आई एम नॉट फिटिंग इन दिस हाउस, आई एम नॉट फिटिंग इन दिस जॉब, तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ ओनली। जी। ठीक है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी। Right. ये बहुत डिफ़िकल्ट है। हमें बोलना आसान होता है बट उस टाइम जो बंदा उस चीज़ से निकल रहा होता है जी। ना, उसको ही पता होता है कि उसको समझ नहीं आता कि इसको ओवरकम कैसे करना है। कभी कभी ऐसे होता है कि लोग आपको समझ भी नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो बट आई थिंक इफ़ एनीवन गोइंग फ्रॉम दैट सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है, कि मुझे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मैंने उनके साथ एडजस्ट करना है, compete करना है, मैं कैसे करूं, करते करते आप 3-4 गलतियां कर जाते हो राइट। बिल्कुल। सिट, रिलैक्स राइट, थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप पेपर पे लिखो मेरे गुड पॉइंट्स क्या हैं, मेरे बैड पॉइंट्स क्या हैं। ऐसे तो नहीं है कि आप में बैड पॉइंट्स नहीं होंगे, हर कोई नोबडी इज़ परफेक्ट बिल्कुल हैं। एक्सेप्ट इट, ये मेरे बैड पॉइंट्स हैं, उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है, एक्सेप्ट करो, उस पर काम करना शुरू करो, ठीक है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, उस पर काम करना शुरू करो। 1 साल 2 साल 3 साल आप एक ऐसी पोजीशन पे लैंड करोगे कि आपको पता होगा कि हाँ मेरे में ये फॉल्ट है, मैंने इनको एक्सेप्ट किया है और अब मैंने इन पे वर्क किया है, अब मैं इनसे दूर, इन चीज़ों से दूर हूँ। नाउ आई एम ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन राइट। ये सक्सेसफुल होना ये नहीं है कि आपने बहुत पैसे कमा लिए हैं, आपने एक अच्छा जॉब सेटल हो गए हो, प्रमोशन मिल गई है। सक्सेसफुल इज़
जब आपने अपने आप को समझ लिया है, जान लिया है, बिल्कुल उस पॉइंट पे जाके यू आर अ वेरी गुड, लाइक आप सुखी हो, एक मान लो एक तरीके से, मेनली ब्रेव होने की ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जैक्टली, जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ, राइट राइट, बिल्कुल, क्योंकि जुल्म ज़्यादा सहती हैं औरतें, बिल्कुल अपना हक नहीं रख पाती। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने ना एज अ इंडियन गर्ल ये घरों में देखा होता है, राइट है ना। हमारी जनरेशन जो अभी है, हम लोग अभी हमने बच्चे देखे हैं, राइट, जैसे अब आई एम 34 ईयर्स ओल्ड, अब मैंने जो बच्चे देखे हैं 25+, 20+, उनको सब क्लियर है कि तुम मुझे अगर उसको कोई गलत बोला है, वो बहुत क्लियर होते हैं कि आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते। राइट बट हम जब वो सिचुएशन पे थे, हमने ये चीज़ें देखी हैं कि हम वो चीज़ें क्लियरली बोल नहीं पाते थे। बिल्कुल हम थे कि अगर इसने ऐसा बोला है तो हो सकता है मुझ में वो चीज़ें हों, बिल्कुल, तो वो चीज़ें जमा होती 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 बहुत पॉइंट तक आ जाती अपने आप को ही कोसते रहते अपने आप को ही हो जाता है। राइट तो मुझे लगता है कि सोसाइटी और फैमिली तो जो एक लड़की के साथ करती है, एक लड़की भी अपने साथ बहुत बुरा गलत करती है, राइट। बिल्कुल अपने आप पे भरोसा नहीं करती है, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करती है, बाकी लोगों को ज़्यादा सुनती है और उसके अकॉर्डिंग ही चलने की कोशिश करती है। बिल्कुल तो आई वुड से कि आप जल्दी उस चीज़ से बाहर निकलो, जी ठीक है। एक वर्ड बोलना कि अपनी गलतियों से एक्सपीरियंस करके सीखो, ये हमने बहुत बार सुना होता है, राइट बट ये लागू करो, अब टाइम है उसको लागू करो, अपनी गलतियों से एक्सपीरियंस लो और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो जी एंड प्राउडली से इट कि हाँ आई हैव डन दैट, मैंने किया है, राइट, बट मैंने उसको ओवरकम भी किया है, ठीक है। जब आप उस पोजीशन पे आओगे, देन आप अपने आप पे जो पहले जुल्म है वो करना बंद करोगे, बिल्कुल अपने आप पे ट्रस्ट करना शुरू करोगे, ठीक है। फिर आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेगी, फिर सोसाइटी आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेगी, बिल्कुल और फिर वही लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं कि नो ये तो लड़की ऐसी है, ये लड़की को ऐसी है, वही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं चलो अब ठीक, इसने अच्छा किया, अब इसने अच्छा किया। वही है जो पहले आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहे होते हैं वो पॉजिटिव में आप ही चेंज कर आप सकते हो। ही कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल यू आर द वन। और अगर आप एक लड़की हो, ये ऐसा नहीं कि ओनली लड़की फेस करती है, ठीक है, लड़के भी फेस करते हैं, जी। बट अगर आप एक लड़की हो आप थोड़ा ज़्यादा फेस करते हो, राइट बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, अबाउट योर इन लॉज, अबाउट योर किड्स एज वेल, राइट। तो वो सब चीज़ें थोड़ा आप ज़्यादा फेस करते थे। सिचुएशन चेंज होती रहती हैं बट वो फिर भी वहीं पे दबी रहती है औरत, हाँ ज़्यादातर ये बिल्कुल, देखा गया। ज़्यादा वो दबी रहते हैं अपनी ही सोच से, बिल्कुल तो अपनी सोच को इम्प्रूव करो, अपना हक रखना सीखिए, अपना हक रखना basically, सीखो। right. अगर किसी की बात गलत लगती है तो वहाँ बोलनी सीखो, नो बोलना सीखो, ठीक है। नहीं, आई डोंट वांट इट, डोंट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस एट दैट टाइम। अगर आपके अंदर से इंट्यूशन आ रही है, एक लड़की के अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि आई डोंट लाइक इट, सो यू से इट, आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं पता है कि इसके बाद क्या होना है, बट एट दिस पॉइंट आई डोंट लाइक इट, राइट तो वो बोलना सीखो। ये नहीं कि मैं नहीं ट्राई कर लेती हूँ, ट्राई कर, डोंट डू इट, राइट। अगर आपको वो, तो फिर वो चीज़ें घिसती घिसती आपको एक ऐसी घिसी पिटी लाइफ ही देती है। बिल्कुल, क्योंकि हर टाइम पे बिल्कुल। आपकी फैमिली नहीं सही होती, बिल्कुल, राइट, क्योंकि आप अपने लिए ज़्यादा अच्छा फैसला ले सकते हो। बिल्कुल ले सकते हो। फैमिली, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि फैमिली इज़ रॉन्ग। फैमिली, हम जैसे आई हैव 2 किड्स, राइट, राइट अब मैं अपने बच्चों को सही सलाह ही दूंगी, जी राइट, कि आप नहीं इस स्कूल में नहीं, इस स्कूल में जाओ, आप ये नहीं, आप वो करो, क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी होती हैं। सेम थिंग हमारे पेरेंट्स, हमारे स्पाउस मान लो, या हमारे ब्रदर सिस्टर मान लो, वो सब हमें, फ्रेंड्स मान लो, वो हमें अपने एक्सपीरियंसेस से ही बताते हैं कि देखो ऐसे मत करो, ऐसे करो, बट हो सकता है कि हमारे पास उससे बेटर सोल्यूशन हो, बिल्कुल, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास उनसे बेटर सोल्यूशन है, तो उनको टेबल पे एक अच्छे तरीके से रखो। जी हम कंट्रोवर्सी कई बार क्रिएट हो जाती है एक सोल्यूशन के चक्कर में ही, जी राइट, वो कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो जाती है घर पे कि नहीं हमने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था, तुमने ऐसा किया है, दैट्स व्हाई दिस सिचुएशन हैज़ बीन क्रिएटेड, राइट। अगर फिर भी इतने गट्स रखो, एक लड़की को इतने गट्स अपने अंदर रखने चाहिए कि उसने खुद से फैसला लेके कुछ ट्राई करने की कोशिश की है, फिर भी वो उसमें फेल हुई है,
फिर भी उसमें इतने गट्स होने चाहिए कि आई विल ट्राई इट अगेन विद एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल। और ये चीज़ आपको रखनी आनी चाहिए अपनी फैमिली के आगे और अपनी सोसाइटी के आगे। बिल्कुल राइट। राइट। मैम, जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आपको अपनी फैमिली से परेशानियाँ आई या फिर नहीं? अगर मैं आई हैव 2 फैमिलीज, आई हैव माई माई पेरेंट्स एंड माई इन लॉज, राइट। तो माई डैड इज़ वेरी सपोर्टिव। लाइक अगर मैं बोलूँ कि ही ऑलवेज टेक्स मी, मैं सन ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो मैं हमेशा उनको बोलती एम आई गुड डॉटर, ही सेड एम आई लाइक योर सन, ही सेड यू डोंट हैव टू बी अ सन, यू आर अ वेरी गुड डॉटर, आपको एक लड़का बनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो माई डैड इज़ लाइक दैट। तो माई मॉम ऑलवेज एंड माई ब्रदर, माई सिस्टर, दे एडमायर मी अलॉट। अब अगर बात आती है दूसरी, फिर उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे स्पाउस, ही इज़ ऑलवेज विद मी, जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम आती है ही इज़ ऑलवेज विद मी। तो मेरी सिचुएशन ऐसी रही है कि मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है, ठीक है। जैसा अगर कोई सोसाइटी से अगर ऐसे कुछ चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो दे आर द वन हु दे आंसर इट कि नहीं, लाइक नहीं, इट्स ओके। तो आई एम इन अ गुड सपोर्टिव फैमिली। बट कुछ चीज़ें फिर भी छोटी छोटी होती ही हैं, तो अगर उसमें मुझे करना पड़ा है तो मैंने अपने आप को बहुत उस पर वर्कआउट किया है कि अगर ये चीज़ें मेरे में गलत हैं तो इनको मुझे ठीक करना आना चाहिए, एंड आई हैव डन इट, ठीक है। तो वो ही मेरी सिचुएशन, वही मेरा ये हमेशा मैं चाहती थी कि मैं अगर कोई उस सिचुएशन से निकल रहा है, राइट, तो मैं उनको उसी सिचुएशन पे बताऊं, एंड आई डू दैट टू। अगर मुझे कहीं लगता है कि कोई लड़की है वो उसी सिचुएशन से निकल रही है तो मैं उसको बोलती हूँ स्टॉप, रिलैक्स एंड थिंक, राइट, एंड एक्सेप्ट इट एंड देन ओवरकम इट, राइट। तो डोंट वेस्ट योर अनदर 3 to 4 years ऑन द सेम थिंग, राइट। तो अगर मैं किसी को एक अच्छी सलाह दे सकूं तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। जी। तो जो लेडीज़ बाहर जाके काम करना चाहती हैं तो उनको कौन सा काम करना चाहिए? बाहर इन द सेंस के अब्रॉड, राइट। एक तो जो उनकी जो वट एवर दे वांट, राइट, कि अगर मान लो किसी ने बिजनेस ही करना है तो दे शुड गो फॉर द बिजनेस। अगर उन्होंने टीचिंग करनी है सो दे शुड गो फॉर द टीचिंग, राइट। अगर उन्होंने कुछ भी लाइक वो जो भी उनकी इच्छा है, बुटीक में जाना है, डांसिंग में जाना है, वो सब आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है, जो भी वो चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट अगर आपके सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अर्निंग भी करनी है, राइट, सब कुछ करना है, तो आप गाइडेंस लो, ठीक है, सबसे पूछ के गाइडेंस लेके फिर जाओ, ठीक है, ताकि आपको वो चैलेंजेस फेस करने ना पड़े, ताकि जिस वजह से आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आए और आपके रिलेटिव जो आप पे डिपेंडेंट हैं उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आए, राइट। बाकी या अभी आजकल तो आपने जो अगर गाइडेंस लेनी है, देयर आर प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द गूगल, राइट। नहीं तो यू टॉक टू योर सीनियर्स एंड राइट। बट मेनली माननी अपनी है, लोगों की सलाह ले सकते हो बट मेनली माननी अपनी है। बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर आप लोगों से गाइडेंस लो, जी, ठीक है, बट अपना लाइक यू नो, अगर भगवान ने एक पर्सन बनाया है उसको एक इंट्यूशन देके बनाया है, उसको पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। बच्चे जब घर में ये चीज़ बोलते हैं ना, कि टीनेजर बोलते हैं कि लोग मॉम आई नो व्हाट टू डू, यू डोंट टेल मी, ठीक है, तो पेरेंट्स ऐसे लगता है कि लो अब ये इसको लगता है कि मुझे ही सब पता है। बिल्कुल। पेरेंट्स को उस टाइम सुनना चाहिए कि यू टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, अब बताओ, ठीक है। उसको ऐसे मत बोलो कि अच्छा अब तू अपनी ही करेगा, ठीक है, उसको पूछो तो सही क्योंकि यू टेल मी, क्योंकि वो आजकल की डेवलपिंग एरा में वो ज़्यादा बाहर जाता है बच्चा। बिल्कुल। उसे पूछो कि ओके बताओ क्या करना है, 2-3 स्टेप्स उसके अकॉर्डिंग चलो, 2-3 स्टेप अपने अकॉर्डिंग चलो। सेम थिंग गोज़ फॉर अस, ठीक है, हम गाइडेंस लेते हैं, 2-3 स्टेप्स हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, 2-3 स्टेप्स हम जो गाइड करता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जी, मतलब हमें नाप तोल के सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। बिल्कुल जी। हाँ जी। और मैम, जैसे आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि औरतों को सबसे ज़्यादा इस चीज़ में गलती खाती और नहीं खानी चाहिए, आपको लगता है, या अपने सोसाइटी में देखा है कि लेडीज़ की ज़्यादातर गलती इसी चीज़ में होती है?
जैसे अगर आपको, मुझे लगता है बिकॉज लेडीज़ आर सॉफ्ट हार्टेड राइट कंपैरेटिव टू मेन राइट, तो वो सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। तो क्या होता है कि लाइक अगर आपको कोई चीज़ कोई बोल देता है तो वो उस चीज़ को अपने आप पर हावी हो जाने देती हैं जी, दिल पे लगा दिल लेती पे लगा लेती हैं। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ से बाहर जल्दी आना सीखना चाहिए। जी। तो वो दिल पे लाइक देर ओवर थिंक करती हैं, तो वो ओवर थिंक करते 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 वो कुछ और का कुछ और ही बन जाता है। जी, छोटी चीज़ को बड़ा हाँ, बना बड़ा देती हैं। बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपको कुछ ऐसा लगता है तो यू सीक हेल्प, जी, ठीक है, वो किसी के साथ शेयर करो, अपने स्पाउस के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कि उसने मुझे ऐसे बोला है, मुझे बहुत हर्ट हुआ है, व्हाट शुड आई डू। तो आई थिंक जो अच्छा आपका फ्रेंड होगा वो सही सलाह देगा जी, कि बिल्कुल। भूल जाओ, वो उसकी सोच थी, उसने बोला है, उसको भूल जाओ, ठीक है। आप उस सोच के अकॉर्डिंग अपनी आगे की ज़िंदगी प्लान मत करो। जी, तो मुझे लगता है लड़कियां यही आजकल गलती करती हैं कि वो उसको दिल पे ले लेती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही चलना शुरू कर देती हैं। तो जी। यू फॉरगेट दैट। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, जहाँ आपको किसी ने कुछ बुरा बोला है, उसको जी। भूलने की कोशिश करो, भूलना सीखना चाहिए उनको। भूलना सीखना चाहिए, बिल्कुल। जी, मैम आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया लेडीज़ के लिए बेसिकली, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, Thank you आपने so अपना much. कीमती समय मुझे और मेरी जनता को दिया। थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू।